मंत्री जी, आज ये किस तरह का कार्यक्रम था? सब में आज बड़ी सौगात दी है। कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क परिवहन सेवा 60 साल की महिलाओं को आजीवन उनको बस यात्रा निःशुल्क देने का आज जानकारी भी उनको देना। 75 जिले में कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी लखनऊ से खुद उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। निजी हाथों में अखिलेश यादव द्वारा सरकार में JPNIC का जो था, सरकार 30 साल बाद नीज पर मोहर लगा दी। भाई कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई उद्योग लगेगा तभी ना रोजगार मिलेगा कि पड़ती पड़ा रहा है जमीन। तो उस पे काम ले आया जा रहा है, सबको काम देने की बात हो रही है, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, देश में रहने का अधिकार केवल नागरिकों को। उन्होंने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के लिए खतरा बताया। सही बताया है कि विदेश के लोग आकर के उसी में आतंकवादी साथ चले आवे, घुसपैठी। इस नाते जो सरकार की मंशा है, गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है। और 3 ओवैसी जो स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला पर असहमति जताया है, कहा कि उन्होंने यह फैसला संविधान 25 और 19 का उल्लंघन। तो अपना वहां जाके हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। पूर्व सीनियर जनरल अनिल चौहान ने बताया है कि पहलगाम हमले के बाद 29 अप्रैल को पीएम मोदी की बैठक हुई और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सेना को कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता की आजादी दी गई। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो सेना को छूट दिए हैं कि अगर कोई आंख दिखावे तो उसकी आंख निकाल लो। अगर कोई आतंकवादी यहाँ था तो उसको यहाँ तो मारो ही, उसके आतंकवादी ठिकाने को भी सही कर दो। तो जो उन्होंने छूट दिया सेना के लिए, ये पहला कदम है और सराहनीय कदम है। बीजेपी के पीपी चौधरी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे का संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इसे पाइप ड्रीम बताते हुए संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग बिना मतलब का विरोध कर रहे हैं। अगर देश को, प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। आज आप लोगों ने भी यूपी में बड़ा सौगात दिया और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 27 अगस्त से पेंशन पत्र मिलना शुरू होना है। इसको कैसे देखते हैं? खाते में सीधे पैसा भेजा जाएगा? नहीं, निश्चित है। अलग अलग स्टेट अपने अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसी कड़ी वहाँ भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी को निशाना साधते आरोप लगाया कि संविधान के बजाय मनुस्मृति प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर आरएसएस जुड़े लोगों को आपत्ति जताई है। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष में है, विरोध नहीं करेंगे तो कौन बतिया सुनेगा उनका। सरकार जो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार संविधान से चल रही है, कानून का राज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ विपक्ष के लोगों को है कि सत्ता के लिए लोग पागल होकर क्या बोल दें कि जनता उनको वोट दे और सत्ता पा जाए, बस इतना सा बात है। आपके पार्टी से विधायक रहे अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक है, वो लगातार इन दिनों क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाचा का मेरा साथ है। निश्चित उनके चाचा तो है ही है।